तो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए क्या क्या चीजें एक्चुअली दो रह गए हैं। आइडेंटिटी प्रूफ भी रह गया, प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस वाला इशू भी रह गया है। तो पहले आइडेंटिटी प्रूफ का देख लेते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए क्या क्या अपलोड कर सकते हैं सर? देखिए, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए एक चीज क्रिटिकल सबसे पहले ये है कि आपको जब आपने फॉर्म भरना शुरू किया तो सबसे पहली बात यह है कि आपने अपना नेशनलिटी क्या दिखाया है वहां पे। ठीक है। आपने इंडियन दिखाया है, एनआरआई दिखाया है, ओसीआई दिखाया है या फॉरेन नेशनल दिखाया है। तो उसी के हिसाब से आपको आइडेंटिटी का वहां पे प्रूफ का अलग से वहां पे प्रोविजन आएगा कि अगर मान लीजिए आप फॉरेन फॉरेन नेशनल दिखाते हैं अपने आप को या आप ओसीआई दिखाते हैं तो आपको सिर्फ वहां पे पासपोर्ट का ही एक ऑप्शन दिखाई देगा और दूसरे पासपोर्ट के ऑप्शन नहीं दिखाई देंगे। यहां पे एक चीज और भी है समझने की कपिल। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट यू हैव ब्रॉट इन। इंडिया में जो ओसीआई को लेके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें बहुत बहुत एम्बिग्यूटी है। लोगों को नहीं समझ आता है कि कौन कौन ओसीआई, पीआईओ, एनआरआई कैसे मेडिकल एडमिशन को प्लान कर सकता है। जब हम ओसीआई की बात कर रहे हैं और जब हम एनआरआई की बात कर रहे हैं, द थिन लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल देयर। यहां पे जो डॉक्यूमेंट प्रूफ मांगेगा उसमें यह भी डिपेंड करेगा कि आपने अपना प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस क्या दिखाया। एज एन ओसीआई आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस क्या है उसके बेस पे आपको आइडेंटिटी कार्ड कौन सा एक्सेप्ट होगा वो वहां पे पॉपुलेट होने वाला है। बट ओके। आपको अगर मान लीजिए आपने अपना वहां पे पासपोर्ट की जगह ओसीआई कार्ड भी अपलोड कर दिया है, दैट विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज एन आइडेंटिटी प्रूफ, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। ठीक है। तो सर यदि मैंने इंडियन सेलेक्ट किया है तो कौन कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ चलेंगे? स्टैंडर्ड होते हैं, आधार चलेगा? देयर आर मैनी। आधार है, आपका लाइसेंस है, पैन कार्ड है, अगर आप 18 साल से ऊपर है तो आपका वोटर आई कार्ड है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। दीज आर ऑल द। और अगर मान लीजिए राशन आपका कोई कार्ड होता था, राशन कार्ड भी चलेगा? राशन कार्ड है चलेगा आपका, और आपने किसी भी अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का कोई भी आपके पास कोई प्रूफ है, दैट विल आल्सो बी वैलिड विद द फोटोग्राफ। ठीक है। आपका स्कूल का एडमिट कार्ड नहीं चलेगा, राइट? इट देखिए, हैज टू बी। स्कूल के एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम कहां आ रही है कि वहां पे एड्रेस नहीं है बच्चे का। एज एन पर ये आइडेंटिटी अगर तो आप वहां पे लगा रहे हैं। फोटो ये तो फोटो आइडेंटिटी है सर, इसमें एड्रेस क्यों चाहिए? नहीं। पैन कार्ड के ऊपर भी एड्रेस नहीं होता है। हाँ, तो बात नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है कि आपको अपना अगर फोटो आइडेंटिटी कार्ड लगा रहे हैं वहां पे तो आप वहां पे उसको यूज कर रहे हैं। बट अगर आप वहां पे उसमें एड्रेस डाल रहे हैं और वही चीज आप, क्योंकि मेरे पास ये एक क्वारी आई थी बच्चे की कि उसने एड्रेस प्रूफ में भी एडमिट कार्ड लगाया, एडमिट कार्ड वहां पे नहीं चलेगा। आपके समझ स्कूल गया। से जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड वो है, मैंने जैसे बताया कि दिस दैट्स एफिलिएटेड स्कूल, तो डेफिनेटली उसकी आपको जो आइडेंटिटी है वो एस्टेब्लिश्ड होगी, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। ओके सर, हम लोग अब बड़े वाले पे आ गए हैं, विच इज अ बिग प्रॉब्लम, विच इज प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ। तो सर फंडामेंटली इशू एज फार एज आई अंडरस्टैंड जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। और मैं लेट्स से क्या मैं मैं पढ़ रहा हूँ। आजकल बहुत सारे बच्चे बिहार से कोटा तो नहीं आते, पर लेट्स से मैं बेतिया में हूँ, मेरा परमानेंट एड्रेस वहाँ का है, और मैं प्रेजेंटली पटना में पढ़ रहा हूँ, राइट? राइट। क्या है, और मेरा प्लान बेतिया वापस जाने का नहीं है, मैं तो एग्जाम देके वापस बेतिया जाऊंगा, राइट? तो अब बच्चा क्या करेगा? उसका परमानेंट एड्रेस बेतिया का है और उसका प्रेजेंट एड्रेस पटना का है। तो व्हाट इज ही सपोज टू डू? क्योंकि प्रेजेंट एड्रेस का मुझे जहां तक प्रॉब्लम समझ में आता है, बच्चे मनी इज नॉट इजी टू कम, तो एक एक दो दो तीन तीन लोग एक कमरे में रह रहे हैं, है ना? उनके नाम पे कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह नहीं आ रहा है। तो लिटरली कोई सबूत नहीं है कि वो वहां पे रहते हैं, राइट? देयर इज नो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। तो अब बताइए, इस वाले केस में कोई प्रेजेंट एड्रेस का कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करें? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके उस कंसर्न का एड्रेस कर लेते हैं कि अगर आपका आप बेतिया में पढ़ रहे हैं और आप पटना पटना में में पढ़ रहे हैं और परमानेंट एड्रेस बेतिया का है। बेतिया का है और आप पटना में पढ़ रहे हैं, तो आपको जब सिलेक्शन ऑफ सेंटर की बात आएगी तो वहां पे आपको दोनों ही आपके प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों के बेस पे वहां पे लिस्ट पॉपुलेट होने वाली है, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां पे मैं एक बात और कहूंगा विच इज वेरी वेरी नहीं सर, मैं क्रिटिकल। पूछना चाहता हूँ, नहीं नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस। मैंने पटना भरा कि मुझे पटना में चाहिए, और मैंने पटना के आसपास
लोकेशन फॉर एग्जांपल हाजीपुर भर दिया मैंने, पटना के पास में खगौल भर दिया, फुलवारी शरीफ भर दिया, दानापुर भर दिया, है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वो अपना दिमाग लगा के मुझे बेतिया भेज देंगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, ऐसा हो सकता है? नहीं। व्हेन दे अलॉट द सीट्स, नो। अलॉट द सिटी। तो जो आपने सेलेक्ट किए हैं सेंटर्स, उन्हीं में से कोई सेंटर आपको मिलने वाला है, और 99% केसेस में जनरली आपका फर्स्ट चॉइस ही आपको मिल जाता है। वेरी गुड। ठीक है। दूसरी दूसरी चीज यहां पे जरूरी ये है, जो बच्चों को समझना बहुत बहुत क्रिटिकल है, कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस का आपके डोमिसाइल से कोई रिलेशन नहीं है। इट वेरी डजेंट गुड। एस्टैब्लिश योर डोमिसाइल एलिजिबिलिटी फॉर पार्टिसिपेशन इन काउंसलिंग। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप, आपकी डोमिसाइल से इस बात का कोई रिलेशन नहीं है। यू शुड बी एब्सोल्युटली कंफर्टेबल इन पुटिंग अप योर प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस। जो आपका थर्ड कंसर्न आया है कि अब वो बच्चा प्रेजेंट एड्रेस में पटना रह रहा है बट ही डजेंट हैव अ प्रूफ। देखिए, जब हम किसी भी एविडेंस की बात करते हैं, एविडेंस शुड बी आइदर इन द नेम ऑफ द स्टूडेंट और द पेरेंट्स और द गार्डियंस। ठीक है, क्योंकि वो नहीं तो अदरवाइज इट इज नॉट रेलिवेंट प्रूफ। मैं किसी का भी करेक्ट। बिल लगा के कहूंगा कि जी मैं यहां रह रहा हूं, तो दैट विल नॉट रियली कट द आइस। हालांकि मुझे नहीं लगता कि एनटीए उसको रिजेक्ट करने वाला है, क्योंकि एनटीए भी समझता है कि भाई 25 लाख बच्चों में आप हर एक बच्चे से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बेचारे को उतनी समझ आए कि भाई प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस के लिए मैं प्रूफ कहां से लाऊं। बट what I say is, even if they will get an affidavit made with the signature of the party as the PG runner, जो वहां पर जो पीजी जिसमें भी रह रहे हैं, उसका जो ओनर है, उसके साथ एक आप एफिडेविट या रेंट एग्रीमेंट या कुछ भी अगर आप एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, दैट इज आल्सो विल बी वैलिड एज अ प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ। अगर वो भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप अपने नियरेस्ट एमएलसी, एमएलए, एमपी, किसी भी तीनों में से किसी के ऑफिस में जाइए, अपने पंचायत में जाइए, वहां पे आप सर्टिफिकेट ऑफ अपना एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस ले सकते हैं, विच इज एब्सोल्युटली वैलिड फॉर एविडेंस एज अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। एंड दिस कैन बी बट डन फेयरली, दिस कैन बी डन फेयरली क्विकली, बट हाँ, और पर यहाँ पे ये चीज जरूर है कि बच्चों को, देखिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ज्यादा अननेसेसरी इस चीज को लेके एंजाइटी मत लें। अगर मान लीजिए उनको मतलब ये लग रहा है कि हमने अपलोड कर दिया है, अब हम क्या करें, करेक्शन विंडो ठीक है उसमें है, बट स्टिल दे आर नॉट वेरी क्लियर कि वो करेक्शन विंडो में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अलाउ करेंगे। दे विल, आई सर सपोज दे बाय विल। द वे, दे हैव वेरी स्पेसिफिकली मेंशन कि इस बार करेक्शन विंडो नहीं होगी। करेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स तो उन्होंने डाला है यार। हाँ, तो चीज क्या है कि मैंने मल्टीपल टाइम्स पढ़ा। सो व्हाट हैपेंड वाज, लास्ट ईयर करेक्शन विंडो और वापस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के चक्कर में बहुत बड़ा धमाल हुआ था। बहुत सारे लोग को लगता है कि उस जगह पे कुछ हुआ था, तो दे हैव मेंशन कि करेक्शन विंडो, इफ यू डू समथिंग रॉन्ग देन इट्स रॉन्ग। दे हैव मेंशनड इन मल्टीपल टाइम्स इन द डॉक्यूमेंट। नहीं, वो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे वो अलाउ नहीं करने वाले हैं, कि कुछ कोऑर्डिनेट्स को वो चेंज नहीं करने वाले हैं। पर अगर आप, इफ यू अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन, आई विल शो यू जो एनटीए के डॉक्यूमेंट में पेज नंबर 6 पे जो उन्होंने शेड्यूल दिया है इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फी डिटेल का, उसमें करेक्शन इन पर्टिकुलर्स जो है वो उन्होंने अलाउ किया हुआ है। ऐसा है क्या सर? क्योंकि मैंने मल्टीपल जगह पे देखा कि मैं करेक्शन आपको दिखा विंडो। रहा हूं, कैन यू सी द स्क्रीन? आई कैन सी द स्क्रीन। सी द करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, 9 to 11 मार्च 2025। अरे वाह, एक्सीलेंट। तो मैं आपको देखिए, इन्होंने पेज नंबर 6 पे ही हाँ जी। कहीं पे ये भी लिखा हुआ है कि नो करेक्शन विंडो वुड बी, डिटेल्स आर प्रोवाइडेड। ओके, सो आई एम प्रॉब्ली रॉन्ग, आई एम प्रॉब्ली रॉन्ग। यू आर, दैट्स व्हाई सर यू आर हेयर, मतलब है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। तो मैं आपसे पूछना चाहता था, प्रेजेंट एड्रेस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्या क्या चीजें एड्रेस प्रूफ की तरह काउंट होती है? सो पैन कार्ड वुड नॉट काउंट एज एड्रेस प्रूफ, राइट? नो। क्योंकि पैन कार्ड पे एड्रेस नहीं होता। नो। तो प्रेजेंट एड्रेस के अंदर क्या क्या चीजें, वो परमानेंट एड्रेस के लिए क्या क्या चीजें चलेंगी सर? कोई भी, देखिए मैंने वही बताया, कोई भी यूटिलिटी बिल है आपका, तो आपके नाम पे है? नहीं, आपके नाम पे हो सकता है, आपके पेरेंट्स के नाम पे हो सकता है, आपके गार्डियन के नाम पे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ठीक है। अवॉइड फ्रॉम अनकनेक्टेड, अनरिलेटेड पार्टी।
ठीक है, तो आपके नाम पे, आपके पेरेंट्स के नाम पे, आपके गार्जियन के नाम पे, और ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर एड्रेस हो। तो आधार के ऊपर हाँ जी। एड्रेस होता है, पासपोर्ट के ऊपर एड्रेस होता है, आपके राशन कार्ड के ऊपर एड्रेस होता है, वोटर आईडी के ऊपर एड्रेस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर एड्रेस होता है। पर पैन कार्ड के ऊपर एड्रेस नहीं होता, आपके स्कूल आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर एड्रेस नहीं होता। तो जिसके ऊपर एड्रेस नहीं है, आप उसे अपलोड नहीं कर सकते। फेयर इनफ राकेश सर? यस। यस। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट, जैसे जब ये अभी अभी हम बात करते हैं रेंट एग्रीमेंट अगर आपके पास है, वो भी फेयरली आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है। अगर आपका और भी कुछ कुछ भी नहीं हो पा रहा है, आप अपना जो मैंने बताया कि एक एमएलसी या पंचायत या एमएलए या एमपी ऑफिस से भी अपना प्रूफ ऑफ रेजिडेंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ठीक है सर, दिस इज प्रीटी मच इट। कुछ रह गया हो तो बताइए। दीज वर द डॉक्यूमेंट्स आई थिंक। No, I think you have fairly covered it well, and this is the beauty of your, hosting this entire show because you bring up the best out of me because you ओके। ask questions which are very pertinent and which helps the student to understand the real perspective of it. देखिए, मैं एक बात बहुत सिंपल सी बात कहता हूं कि हाँ सर। एक टीचर या एक गुरु वही आंसर दे सकता है जो उससे सवाल पूछने वाला कितनी क्वालिटी से पूछ रहा है। तो यू हैव बीन फेयरली ग्रेट in terms of bringing about all the aspects of what the students are looking for. I'm sure this video will help them a lot. बट मैं ये एक चीज जरूर कहूंगा, प्लीज कोई भी फॉर्म भरते हुए तीन चीजों का जरूर ध्यान रखें। सबसे पहली बात, फॉर्म भरते हुए आप या तो डेस्कटॉप सिस्टम यूज कीजिए या लैपटॉप सिस्टम यूज कीजिए, मोबाइल पे मत कीजिए। दिस इज एब्सोल्युटली। वेरी प्रोन टू एरर्स। सेकेंड थिंग, यस। यहां पे एक बात और समझना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये सारा फॉर्म एक सीटिंग में करना है। करेक्ट। दिस फॉर्म कैन बी फिल्ड अप इन मल्टीपल सिटिंग्स। और थर्ड थिंग, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चों को, प्लीज फिल इट अंडर सुपरविजन। मैं यहां पे सुपरविजन की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको थर्ड पार्टी से जाके ये फॉर्म फिल करवाना चाहिए, सर नहीं। आई विल टेल यू दिस, आई हैव टू टेल यू दिस राकेश सर, ये बच्चों को एक क्वेश्चन करना है। बहुत सारे बच्चे साइबर कैफे जाते हैं क्योंकि उन्हें भी समझ आ जाता है साइट इज नॉट मोबाइल फ्रेंडली। तो उनको खुद को मोबाइल में भरते हुए समझ आ जाता है गड़बड़ है। दे गो टू साइबर कैफे and they follow the instruction which the cyber cafe person is giving, and sometimes cyber cafe person is not literate enough, he gives wrong information और वो भर देते हैं उसे, और उसके बाद में प्रॉब्लम होती है। तो इट हैज टू बी, ये आपकी जिम्मेदारी है, साइबर कैफे वाले की जिम्मेदारी नहीं है। बाद में रोना धोना मत। इट हैज टू बी इन द सुपरविजन ऑफ अ गार्जियन और अ पेरेंट। इट शुड नॉट बी इन द सुपरविजन ऑफ अ साइबर कैफे ओनर। और तीसरा चीज जो मैं एक हमेशा बच्चों को कहता हूं कि प्लीज रीड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग अप द फॉर्म। देयर आर सो मेनी नहीं हो थिंग्स। पाएगा, वो नहीं हो पाएगा राकेश सर। मतलब है ना, वी आर एज इंडियंस वी आर एब्सोल्युटली बैड इन राइटिंग डॉक्यूमेंट्स। इतना बड़ा डॉक्यूमेंट, मेरे हिसाब से तो साथ में ना 1.5 पेज 2 पेज की समरी होनी चाहिए। कोई समरी नहीं है, सेम इंफॉर्मेशन मल्टीपल टाइम है। बच्चा उसे पढ़ेगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भूल जाएगा सर। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसने भी ये वीडियो अभी तक देखा है, प्लीज हाँ, इस वीडियो को जितने भी आप बच्चे जो नीट का फॉर्म भरने वाले हैं उनके साथ शेयर उनको करो, फॉरवर्ड करता क्योंकि जो चीजें हमने कवर की हैं ये बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट्स है कपिल। हूँ। ये इतने क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं कि बच्चे के लिए एक एक चीज को जानना और समझना बहुत जरूरी है। और एक बात ये है कि कई बार छोटी सी गलतियां हमें लगता है कि यार क्या फर्क पड़ता है, बट समटाइम्स द स्मॉल मिस्टेक्स कैन ruin द करियर। और नहीं, देर इसके अलावा होता क्या है राकेश सर, पता चल जाता है कि मिस्टेक हुई है, और फिर है ना, एक है ना, बैक ऑफ द माइंड दैट इरिटेशन, दैट अनॉयंस विद योरसेल्फ, दैट फियर विद यू, और वो आपको परेशान करता रहता है। आप रात को सो नहीं पा रहे हो अच्छी तरह, अननेसेसरी एंग्जाइटी हो रही है, ऑल दैट हैपेंस। देखिए, एंजाइटी की तो अगर हम बात करें तो आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ इट कि जो नीट मनोबल हमने प्रोग्राम किया हुआ है वो दैट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द एंजाइटी एंड द स्ट्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स, बिकॉज वी फाउंड कि जो उस दिन उनकी परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा हिंड्रेंस आता है ना, वो उनकी एंजाइटी और स्ट्रेस ही है। तो करेक्ट। इफेक्टिवली जो आपने अभी पॉइंट रेज किया है कि छोटी सी गलती, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है उनके नीट की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दे शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। दे शुड फिल इट अंडर सुपरविजन। दे शुड फिल इट ऑन अ सिस्टम, नॉट ऑन अ मोबाइल। एंड एज आई मेंशन्ड, आई रिपीट इट अगेन, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है, प्लीज हमने जो आपको बात कही है बहुत ऑथेंटिक कही है, प्लीज इसको शेयर कीजिए ताकि जितने भी बच्चे जो नीट का फॉर्म भर रहे हैं उन तक ऑथेंटिक जानकारी पहुंच सके। मैं यूट्यूब पे देखता हूं
मतलब को इतनी गलत जानकारी मिल रही है कि पूछिए मत। मैं एआई को देख रहा हूं, चैट जीपीटी में जो बच्चे ढूंढ रहे हैं कि व्हाट वाज द, मतलब मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं, मेरे पास एक बच्चे ने चैट जीपीटी का स्क्रीनशॉट भेजा कि सर वहां पे तो डॉक्यूमेंट अपलोड मना कर रहा है कि आपको कोई जरूरी नहीं है कि अभी पीडब्ल्यूडी का डॉक्यूमेंट लगाना है। चैट जीपीटी हिस्टोरिकल डाटा दे रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड। उसको 2025 का प्रोस्पेक्टस अभी तक उसने नहीं पढ़ा है भैया। तो क्या 2025 में अगर रूल्स चेंज हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये इस साल चेंज हो चुका है। तो बी वेरी केयरफुल। आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइल इट इज मेकिंग द लाइफ इजी, इट इज ऑल्सो कॉम्प्लिकेटिंग द माइंड्स। स्टूडेंट्स आपके साथ राकेश सर हैं, ही इज फाउंडर ऑफ नीट नेविगेटर. I think he is India's number one person when it comes to counseling, and he has fantastic knowledge, as you can see, for this application process also. मैं भी कुछ चीज़ों से स्ट्रगल कर रहा था, फिर मैंने सर से बात की. ही काइंडली agreed to come on this platform, आंसर आवर क्वेश्चंस. मैंने जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से सुने थे, मैंने जैसे मैं सर से पूछता गया कि ये क्या है, ये क्या है, मैं आपके क्वेश्चन भी मेरे पास लिखे हुए थे सारे, तो मैं सर के साथ पूछता गया. I did my homework before I came here, so I kept asking questions. मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार वापस देख लीजिएगा इस वीडियो को. इट्स स्लाइटली लॉन्गिश वीडियो, बट इट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम. यू डोंट हैव टू गो थ्रू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन बुलेटिन. मैं फॉलो अप वीडियो के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म अब भर के दिखाऊंगा. अंकुर सर का मेरे पास सारा डेटा है. अंकुर सर इस बार एग्जाम नहीं लिखेंगे, पर हम लोग फॉर्म जरूर भर देंगे. एंड वी वुड बी गुड टू गो. Thank you so much, Rakesh sir. I hope this clears pretty much all the confusion people have about uploading documents. ग्रेट कपिल, इट वॉज प्लेजर, प्लेजर इंटरेक्टिंग विद यू।